12 साल पहले हुए आज के यानी 26/11 वाले दिन हुए आतंकी हमलों ने मुंबई के साथ साथ पूरे देश और दुनिया को दहला के रख दिया। इस घटना का गवाह बना एक एक शख्स आज भी उन रोती हुई आवाज़ों को भूल नहीं पाता। नमस्कार, मैं आयुषी मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ हिंद भारत में। और आज वो तारीख है जिसे कहते हैं 26/11। ये तारीख सुन के हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही मंजर सामने आता है। आइए ज़रा विस्तार से जाने उन चंद घंटों को जिसने दहला के रख दिया पूरी मुंबई नगरी को। 26 नवंबर 2008 की वो रात कभी भूल नहीं सकता कोई, जब पाकिस्तान के 10 आतंकियों ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों पर खेला खूनी खेल। उन्होंने 134 लोगों को बड़ी ही निर्दयता के साथ मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में 300 से अधिक लोग घायल हुए। टीवी चैनल के जरिए जब ये खबर पूरे भारत और दुनिया में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। आतंकियों ने इस हमले में मुंबई की शान ताज होटल ट्राइडेंट्स, नरीमन पॉइंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, चाबड़ हाउस, कामा अस्पताल, मेट्रो सिनेमा, लियोपार्ड कैफे को निशाना बनाया था। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उन्होंने उन जगहों को चुना जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है। ये आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में घुसे। इसके बाद ये अलग अलग गुटों में बंट गए। ये सभी आतंकी खतरनाक हथियारों से लैस थे। ये सभी आतंकी 23 नवंबर की रात को पाकिस्तान के कराची शहर में एक बोट में निकले थे। भारतीय समुद्री सीमा में दाखिल होने के बाद उन्होंने एक नाव को हथियाकर उसमें सवार सभी 4 लोगों को मार गिराया। 6 अलग अलग ग्रुप में बटे इन आतंकियों ने सबसे पहले रात करीब 9:21 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। यहां लगे सीसीटीवी में खूंखार आतंकी अजमल कसाब कैद हो गया। पूरी दुनिया की मीडिया में कसाब के हाथों में AK-47 लिए हुए फोटो प्रकाशित हुई। यहाँ पर कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाले मुंबई की देविका रोटावन भी थी। उसने कसाब को गोलियां चलाते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। उनके पांव में भी गोली लगी थी। उस वक्त वो महज 8 वर्ष की थी। इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। देविका की गवाही पर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। नरीमन हाउस पे एक आतंकियों के दूसरे गुट ने हमला किया। यहाँ पर उन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी चाबड़ हाउस में होल्दजा वर्क को घर में काम करने वाली एक सहायक ने बचा लिया था। बाद में इस बच्चे को इसके परिजनों के पास इजराइल पहुंचा दिया गया। इजराइल की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने इस बच्चे से मुलाकात भी की। मुंबई हमले के समय उसकी उम्र महज 2 वर्ष की थी। पिछले वर्ष 26/11 की बरसी पर पीएम मोदी ने उसको एक पत्र लिखा था। आतंकियों ने लियोपार्ड कैफे पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसके बाद उन्होंने एक टैक्सी में धमाका कर 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। कसाब ने शिवाजी टर्मिनल में खूनी खेल खेलने के बाद कामा हॉस्पिटल का रुख किया। यहाँ पर कई पुलिस अधिकारियों की जान चली गई। बाद में उन्होंने एक पुलिस वैन पर कब्जा कर लिया और सड़क किनारे मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसकी फुटेज को भी टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा। हालांकि बाद में आगे खड़े पुलिसकर्मियों ने इस वैन को रोक दिया। इन पुलिसकर्मियों में मौजूद थे ASI तुकाराम ओमले। उन्होंने कसाब को निहत्ते ही इतना कसकर पकड़ा कि वो उनकी पकड़ से निकल ही नहीं सका। हालांकि इस कीमत पर उन्हें अपनी जान चुकानी पड़ी।
कसाब इस हमले का एकमात्र ऐसा आतंकी था जो जिंदा पकड़ा गया। आतंकियों के एक ग्रुप ने ताज और ओबरॉय होटल का रुख किया। यहाँ पर आतंकियों ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। उनके सामने जो आया उन्होंने उसे गोलियों से भून दिया। ताज होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में इन आतंकियों का खूनी खेल कैद हुआ था। इसमें लोगों के चेहरों पर दहशत के वो पल साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ पर बाद में स्पेशल कमांडो ने मोर्चा संभाला। इसके अलावा चाबड़ हाउस के लिए एनएसजी कमांडो की टीम भेजी गई। हेलीकॉप्टर में इमारत पर उतरे इन कमांडोज को पूरी दुनिया ने टीवी पर लाइव देखा। लगातार दोनों ही तरफ से गोलियां चल रही थी। वहीं इन हमलों में कई 100 लोगों की जान बचाने वाले बहादुर जवान आज भी वो दिन याद करके खुद पर गर्व महसूस करते हैं। किस तरह से उन्होंने रणनीतियां बनाई, किस तरह से उन्होंने हिम्मत से उस चुनौतियों का सामना किया। आइए जानते हैं किस तरह से तत्कालीन एनएसजी डीआईजी गोविंद सिंह सिसोदिया ने उस दिन रणनीति बनाई और उसको अपने अंजाम तक लेके भी गए। बाद में केंद्र की तरफ से इस ऑपरेशन को लाइव फुटेज दिखाने पर रोक लगा दी गई। ताज होटल में कमांडो कार्रवाई के दौरान इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं चाबड़ हाउस के आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। ताज होटल से सभी आतंकियों का सफाया कर दिया गया। बाद में एक एक सुरक्षा कर्मियों और कमांडोज ताज होटल समेत सभी दूसरी जगहों को सुरक्षित करार दे दिया गया। सिसोदिया ने बताया कि 26/11 आतंकी हमलों से निपटने की रणनीति एनएसजी की टीम ने दिल्ली में मुंबई की उड़ान के दौरान बना ली थी। उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होटल में मौजूद मेहमानों की रक्षा करते हुए आतंकियों को मारना था। अगर उस वक्त ऐसा ना करते तो जो बचा था उसे भी पाना मुश्किल हो जाता। तत्कालीन डीआईजी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस हमले के बाद पूरी दुनिया एकता से आतंक के खिलाफ खड़ी हुई। ब्रिगेडियर सिसोदिया ने उस दिन का पूरा हाल बताया। उन्होंने कहा, आज मुंबई हमले को 1 दशक पूरा हो गया है। हमले की सूचना के बाद हमें अपनी टीम को मानेसर से दिल्ली होते हुए मुंबई ले जाना था। उड़ान भरने से पहले हमने प्राथमिक सूचनाएं एकत्र कर ली थी। उड़ान के दौरान 2 घंटे में हमने हमले से निपटने की रणनीति भी बना ली। ब्रिगेडियर सिसोदिया ने बताया कि जब वे मुंबई पहुंचे तो 24 घंटे चलते रहने वाला शहर खामोश था। सड़कों पर सन्नाटा था। मौके पर पहुंचे तो वहां मौजूद अफसरों ने पूरा मामला समझाया। सिसोदिया ने बताया, अब चुनौती थी कि होटल में मौजूद आतंकियों से निपटने के साथ करीब 600 कमरों में फंसे निर्दोष लोगों को बचाना। इस चुनौतीपूर्ण काम में निश्चित तौर पर समय लगना ही था। उन्होंने कहा कि जो लोग सवाल उठाते हैं कि ऑपरेशन में लंबा समय लग गया, वो गलत है। वहां आम जन को बचाना था। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर सिसोदिया की टीम ने अपनी जान पर खेलकर होटल ताज ओबरॉय और नरीमन पॉइंट से आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। जवाबी हमले में शहीद हुए टीम के सदस्यों मेजर उन्नी कृष्णन और गजेंद्र सिंह बिष्ट को याद करते हुए ब्रिगेडियर साहब आज भी बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ब्रिगेडियर सिसोदिया के मुताबिक 26/11 के आतंकी हमलों के बाद पूरी दुनिया ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ एकता से ही निपटा जा सकता है। इस आतंकी हमलों में आतंकी संगठन लश्कर-ए तौयबा के 10 आतंकियों ने 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें कुछ अमेरिकी सैलानी भी शामिल थे। इसलिए अमेरिका की तरफ से इस पर एक बड़ा बयान सामने आया है। इस हमले के 10 साल बाद अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, हमले के दोषियों का अब तक ना पकड़ा जाना अपनों को खोने वालों का अपमान है। सभी देशों और खास तौर पर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के तहत
वो इस हमले के दोषियों को सजा दिलवाए। इन आतंकी हमलों में जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई, एच भारत उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है और ये उम्मीद करता है कि इस तरह का दर्दनाक हमला फिर कभी भी किसी भी देश में और किसी भी शहर में ना हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।